झुमकी के बाल बहुत लंबे थे, जमीन पर लहराते थे। वो अपने बालों की बहुत देखभाल करती थी। वो अपने लंबे बालों की कभी लंबी चुटियां बनाती तो कभी दूसरे स्टाइल से सजाती। लेकिन शादी के बाद झुमकी की लंबी चुटियां उसके लिए मुसीबत बन गई। झुमकी चौखट पर बैठकर अपने बालों में तेल लगाकर चुटियां बना रही थी। वो चुटियां बनाकर जब खड़ी हुई तो उसकी चुटियां जमीन पर लहरा रही थी। झुमकी को अपने लंबे बाल बहुत पसंद थे। वो उन पर इठलाती इतराती पूरे गांव में घूमती। उसकी लंबी चुटिया की चर्चा पूरे गांव में होती। औरतें झुमकी से उसके लंबे बालों का राज पूछती। झुमकी, तेरे बाल इतने लंबे कैसे हुए? तू अपने बालों में क्या लगाती है? इतने लंबे बाल पाने के लिए बालों की बहुत सेवा करनी पड़ती है रीमा। मैं इनमें रोज तेल लगाती हूँ, इन्हें मुल्तानी मिट्टी से धोती हूँ, कभी शैम्पू नहीं लगाती। अच्छा, तभी तेरे बाल बहुत सुंदर और इतने लंबे हैं। झुमकी को अपने लंबे बालों पर बहुत नाज था। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन उसे देखने के लिए लड़के वाले आए। उन्हें झुमकी की लंबी चुटियां बहुत अच्छी लगी। लड़के की माँ सीमा ने कहा, लड़की के बाल तो बहुत लंबे हैं। मैंने आज तक किसी लड़की की इतनी लंबी चुटियां नहीं देखी। हमें झुमकी बहुत पसंद है। झुमकी की माँ सुजाता ने कहा, बहन जी, झुमकी अपने बालों की बहुत सेवा करती है। जो लड़की अपने बालों की इतनी सेवा कर सकती है वो सास ससुर की सेवा भी करेगी। बिल्कुल करेगी बहन जी। तो ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। इस तरह झुमकी की शादी नरेश से तय हो जाती है। कुछ दिन के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब झुमकी अपने ससुराल आती है तो हर तरफ उसकी लंबी चुटिया की चर्चा होने लगती है। महिलाएं उसकी लंबी चुटिया देखने आने लगी। अरे सीमा, मैंने सुना है नई बहू की चुटिया जमीन तक लंबी है। हाँ शीला, तुमने सही सुना है। जरा हमें भी दिखाओ। पूरे गांव में खबर फैल गई कि सीमा की बहू की चुटिया नागिन से लंबी है। सीमा, तेरे पूरे खानदान में तो क्या, पूरे गांव में इतनी लंबी चुटिया किसी की ना है। तूने अपने बालों की कितनी सेवा की, लेकिन तेरे बाल इतने लंबे ना हुए। नजर ना लगे बहू को। शीला, पहले लड्डू खाओ ना, मैंने बनाए हैं। बहू तो यहीं रहेगी। इसकी चुटिया देखने के बहुत मौके मिलेंगे। झुमकी की लंबी चुटिया की तारीफें सुनकर उसकी सास सीमा जलने लगती है। जब से झुमकी आई है सब उसकी लंबी चुटिया की तारीफ कर रहे हैं। अब इसकी लंबी चुटिया किसी को देखने नहीं दूंगी। सभी मेहमानों के जाने के बाद सीमा ने झुमकी से कहा, बहू, अपनी लंबी चुटिया का जूड़ा बना ले और इन्हें घूंघट से ढक कर रख, और खबरदार जो कभी अपने बालों को खोला। लेकिन क्यों माँ जी? बहू, तू बहुत भोली है। मैं नहीं चाहती कि तेरे लंबे बालों को किसी की नजर लगे। झुमकी को सास सीमा की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो उसकी बात टाल नहीं सकती थी। उसे ना चाहते हुए भी अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाना पड़ता था। वो अब अपने बालों की सेवा भी नहीं कर पाती। जब भी वो अपने बालों में तेल लगाती, अपने बालों में तू 2-2 घंटे तेल लगाती है, कभी मेरे घुटनों में भी तेल लगा दिया कर, बहुत दर्द रहता है। हमने तो यही सोचकर तुझे अपनी बहू बनाया था कि बालों की इतनी सेवा करने वाली लड़की अपने सास ससुर की भी इतनी ही सेवा करेगी। लेकिन तुझे तो हमारी फिक्र ही नहीं है, सिर्फ अपने बालों को संवारने में लगी रहती है। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी आपके घुटनों में तेल लगा देती हूँ। झुमकी अपने बालों को छोड़कर सास के घुटनों में तेल लगाने लगती है। उसके बाद वो घर के दूसरे काम में लग जाती है। इतने में वो अपने बालों का जूड़ा बनाना भूल जाती है और उसके बाल जमीन पर लहरा रहे होते हैं। झुमकी रसोई में खाना बना रही थी कि सास सीमा ने देखा कि आस पड़ोस के लोग अपने अपने घरों से झांककर झुमकी के बाल देख रहे थे। ये देखकर सीमा से रहा न गया। वो झुमकी के पास आई और उसे डांटते हुए बोली, बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाकर उन्हें घूंघट से ढक कर रखा कर, लेकिन तुझे समझ नहीं आता। गलती हो गई माँ जी, मैं भूल गई थी। अभी अपने बालों का जूड़ा बनाती हूँ। ऐसा कहकर झुमकी ने फौरन अपने बालों का जूड़ा बनाया और उन्हें घूंघट से ढक लिया। वो कभी अपने बालों को धोती तो सीमा उसे छत पर बाल सुखाने भी नहीं देती। बहू, तू छत पर क्या कर रही है? माँ जी, आज मैंने बाल धोए हैं, इन्हें सुखा रही हूँ। जल्दी से घर के अंदर आ जा। झुमकी छत से उतरकर घर के अंदर आती है। क्या बात है माँ जी? बहू, तू बाल सुखाने छत पर नहीं जाएगी। आज से तू अपने बाल कमरे में ही सुखाएगी। लेकिन माँ जी, इतने लंबे बाल कमरे में कैसे सूखेंगे? मुझे कुछ नहीं पता। इन्हें जल्दी से सुखाकर जूड़ा बना ले। झुमकी के बाल पूरी तरह नहीं सूखे थे। वो गीले बालों का ही जूड़ा बना लेती है। झुमकी मन ही मन सोचती है, शादी से पहले कितनी आजादी थी। मैं अपने बालों को लहराती हुई छत पर सुखाती थी, इनके स्टाइल बनाती थी
कितने सुंदर लगते थे मेरे बाल, और अब तो इनका जूड़ा बनाने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती। इतने लंबे बालों का जूड़ा बनाने से मेरा सिर भी भारी हो जाता है। जब इन्हें जूड़े और घूंघट में रहना है तो इतने लंबे बालों का क्या फायदा। मैं इन्हें काट कर छोटा कर दूंगी, तभी माँ जी को चैन मिलेगा। कुछ ही दिनों में मैं अपने लंबे बाल काट दूंगी। ऐसा सोचकर वो उदास हो जाती है। दिन बीत रहे थे। वो रोज अपने लंबे बालों के साथ एक सेल्फी लेती, ये सोचकर कि एक दिन इन्हें कट जाना है। तभी मौसम ने करवट ली और बारिश का महीना शुरू हो गया। सावन की पहली बरसात हो रही थी। उस दिन घर में कोई नहीं था। झुमकी अपनी लंबी चुटिया खोलकर बारिश में नहा रही थी। बारिश में नहाने के बाद वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और कैंची लेकर अपने बाल काटने जा रही थी कि तभी अचानक बहुत जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और बादल गरजने लगते हैं। डर के मारे झुमकी के हाथ से कैंची छूटकर गिर जाती है। वो खिड़की से बाहर देखती है तो बादल बिल्कुल काले हो गए थे और बारिश बहुत तेज हो गई थी। तभी उसकी सास, ससुर और पति नरेश भी घर आ जाते हैं। झुमकी के गीले बालों को देखकर सास सीमा ने कहा, तेरे बाल कैसे गीले हो गए? माँ जी, मैं छत पर कपड़े उठाने गई थी, तभी बहुत तेज बारिश होने लगी जिससे मेरे बाल गीले हो गए। इन्हें सुखाने के लिए खोला है। माँ, तुम हर समय झुमकी के लंबे बालों के पीछे पड़ी रहती हो। बाहर का मौसम तो देखो, अगर इसी तरह बारिश होती रही तो गांव में बाढ़ आ जाएगी। हाँ, नरेश ठीक कह रहा है। गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है भाई। आप लोग चिंता मत कीजिए, अगर बाढ़ आ गई तो हम उससे बचने का कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। तू तो सबसे पहले अपने बालों को बचाएगी। नहीं माँ जी, मैं बहुत जल्द अपने बालों को काटकर छोटा कर दूंगी। सब लोग बातें कर रहे थे, इतने में बारिश और तेज हो गई। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बहू, तू अपने बालों को जो है बचा कर रखना। अच्छा, कहीं इनमें बरसाती कीड़े ना घुस जाएं। ठीक है बाबूजी। उस रात बारिश बढ़ गई, यहाँ तक कि दूसरे दिन भी बारिश लगातार होती रही। 3 दिन बीत जाने के बाद भी बारिश नहीं रुकी और गांव में बाढ़ आ गई। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया। झुमकी का घर भी बाढ़ के पानी में डूबने लगा। तभी सीमा आवाज लगाती है, बेटा बेटा मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। मैं क्या करूँ माँ, मैं तो खुद डूब रहा हूँ। अरे मुझे कोई बचाओ, वरना मैं डूब कर मर जाऊंगा। सब लोग पानी में डूब रहे थे। क्या मेरे परिवार को बचाने वाला कोई नहीं है? क्या कोई हमारी मदद नहीं करेगा? आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। मेरी लंबी चुटिया सबकी मदद करेगी। आप लोग मेरी चुटिया कसकर पकड़ लीजिए। सीमा, सुरेश और नरेश तीनों झुमकी की लंबी चुटिया को कसकर पकड़ लेते हैं। झुमकी को तैरना भी आता था। वो पानी में तैरकर सबको सुरक्षित जगह पर ले जाती है। वो अपनी लंबी चुटिया की मदद से गांव के दूसरे लोगों को भी डूबने से बचाती है और सबको सुरक्षित जगह पर ले जाती है। 2 दिन के बाद जब बाढ़ का पानी उतर जाता है, तब गांव के लोग झुमकी की लंबी चुटिया की बहुत तारीफ करते हैं। सीमा, तेरी नई बहू की लंबी चुटिया ने हम सबकी जान बचा ली। हाँ, झुमकी बहू की लंबी चुटिया बड़े काम की है, इसे संभाल कर रखना। लेकिन सबके जाने के बाद झुमकी कैंची लेकर अपनी लंबी चुटिया काटने ही जा रही थी कि सीमा ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बहू, तू अपनी लंबी चुटिया नहीं काटेगी। लेकिन माँ जी, मैं इस लंबी चुटिया को रखकर भी क्या करूंगी? मैं ना तो इसे खोल सकती हूँ और ना इनकी सेवा कर सकती हूँ। गीले बालों में ही जूड़ा बनाना पड़ता है और घूंघट में छिपा कर रखना पड़ता है। बहू, आज के बाद तुझे इन्हें घूंघट में छिपाने की जरूरत नहीं है। तू इनकी खूब सेवा कर और इनकी खूब सुंदर सुंदर स्टाइल भी बना। अब जूड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सास की बात झुमकी के कानों में शहद की तरह लग रही थी। सच माँ जी? हाँ बहू। उस दिन के बाद से झुमकी की लंबी चुटिया फिर से लहराने लगी।